So today we start chapter 3 मैट्रिक्स। तो हमने अब तक आप लोगों को सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ऑर्डर, मैट्रिक्स को बनाना, ये सारी चीजें हमने सिखा दी। अब हम आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, मल्टीपल करना आप लोगों को जानते ही है। जब दो नंबर आपको गिवन होंगे तब आप उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल अगर 3 में करें और 3 का मल्टीपल 2 में करें तो ये वैल्यू सेम होती है, यानी ये क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए हो। अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है ए एंड बी, अगर 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो पॉसिबल नहीं है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये पॉसिबल होगा हमेशा ए बी बराबर बी ए हो, नॉट पॉसिबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर फॉलो नहीं होती। तो देखिए प्रोडक्ट करते कैसे हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले मेन है प्रोडक्ट को करना और उसे सीखना। तो देखिए मैं आपको दो मैट्रिक्स दे रहा हूं और मैट्रिक्स प्रोडक्ट उन मैट्रिक्स में होगा जिसमें एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो में। यानी कि जितने कॉलम है और रो अगर है तो हम मल्टीपल कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर आपके पहली मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरी मैट्रिक्स में 3 कॉलम है तो हम इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट करना सबसे इजी है कोई ऐसा कठिन वो नहीं है और सबसे इजी है। और प्रोडक्ट करना नहीं सीखेंगे तो हम लोग आगे मैट्रिक्स में वैल्यूज निकाल नहीं सकती। तो देखिए जैसे सपोज दैट ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स 1 2 3 ये कंसीडर कर दी 3 4 6 7 8 9। बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 1। ये कोई मैंने दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी। प्रोडक्ट में जरूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम हो। जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ वही हो सकती है, कहाँ हो सकते हैं, जब ऑर्डर सेम होते हैं। बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में जब हम किसी का मल्टीपल करते हैं, किसी का प्रोडक्ट करते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम यहाँ पर कितने कॉलम है बेटा थे 1 2 3 दो। यहाँ पर कॉलम कितने हो गए C1 C2 C3 और रो यहाँ पर कितनी है बेटे R1 R2 और R3। अगर जिस मैट्रिक्स का हम मल्टीपल कर रहे हैं और जिसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं तभी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, तो ए बी का तो मल्टीपल हो जाता है पर बी ए का मल्टीपल नहीं होता। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये समझाऊंगा कि ए बी तो पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकाला ए बी। यस नंबर ऑफ कॉलम देखो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3। पहली मैट्रिक्स में क्या कहा, प्रोडक्ट वही पॉसिबल है जहां पहली मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम अगर दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स में ही नंबर ऑफ कॉलम हो। बात समझ में आ गई। दूसरे मैट्रिक्स से मतलब होता है बेटा जिसका मल्टीपल करती है। तो देखिए ए बी का जब हम मल्टीपल करने बैठे तो हमने यहाँ पर नंबर लिया ए का 1 2 3 3 4 6 7 8 9।
देखो मल्टीपल करना सीखो कैसे करते हैं हम। 1 2 3 2 4 1। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल करना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना मैं किस तरह से मैं कर रहा हूं। देखिए पहले एलिमेंट, पहली रो और इधर का कॉलम का हमेशा मल्टीपल होता है। पहली रो और पहला कॉलम 1 का मल्टीपल 1 में किया, 1 into 1 बीच में प्लस हो गया। 2 का मल्टीपल 2 में किया, 2 into 2 प्लस 3 का 3 में किया, 3 into 3। फिर अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 का मल्टीपल 1 में किया, 4 का मल्टीपल 2 में किया और 6 का मल्टीपल 3 में किया। उसके बाद थर्ड रो पहला कॉलम 7 into 1 प्लस 8 into 2 प्लस 9 into 3। तो हमारा क्या हुआ, जितनी रो पहले थी उसमें पहले कॉलम का हर एलिमेंट में हमने मल्टीपल करके प्लस कर दिया। दिस इज द रूल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब कोई भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन हो, उसमें हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट क्या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है या नहीं है। तो हमने देखा ए बी, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 3 है और नंबर ऑफ रो इसमें 3 है। हमने दोनों मैट्रिक्स को पास पास लिखा, लिखने के बाद पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये इस तरह से हम इसे शो करेंगे। अब उसके बाद आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर इसके थोड़ा डिस्टेंस देंगे हम। 1 का मल्टीपल 2 में, 2 का मल्टीपल 4 में और 3 का मल्टीपल 1 में। दिस इज द मेथड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 3 into 2 4 into 4 और 6 into 1। उसके बाद 7 का मल्टीपल 2 में किया, 7 into 2 8 into 4 और 9 into 1। तो आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम नंबर लिख देते 1 2 3, तो 1 2 3 फर्स्ट नंबर होता है और 1 2 3 ये सेकंड नंबर आ रहे हैं इसमें। 3 4 6 3 4 6, फिर मल्टीपल किसका है 1 2 3 का, 7 8 9 तो 1 2 3। उसके बाद 1 2 3 2 4 1 का मल्टीपल हो गया हमें। तो इंटीजर जो जिसके अटैच एलिमेंट्स होते हैं हम उसी में जो है इसका यूज करते हैं। तो ये करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं आप लोग। जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में प्लस माइनस करना हम सबको आता ही है। 1 into 1 2 into 2 and 3 into 3। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18। 7 into 1 7 plus 8 2 जा 16 27। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, 8 4 जा 32, 9 1 जा 9। और ये हमारी मैट्रिक्स जो हमारा A into B है वो निकल कर यहाँ आ गया। तो 4 और 1 10 14, 8 और 3 11 29, 7 16 and 7 23, 23 and 7 15, 62, 8 10 13, 6 16 6 28 14 41 4 45 55। So this is the method to find the product of matrix. This is the rule and find the product of matrix. तो यहाँ तक कोई चीज आपके समझ में आया है तो हम लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर।
तो एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से समझाऊंगा आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज जो भी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। तो मेन है हमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए कि किस तरह से हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम आपसे कहते हैं कि इसका बीए निकालिए, पहली चीज और एक चीज और बता रहे हैं, जब आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज दैट क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आता है कि एक मैट्रिक्स, इसको एज कर दे रहे, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। क्वेश्चन पेपर में आता है, जैसे सपोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3, कोई मैट्रिक्स है आपकी ए, उसकी मैं ऑर्डर दे रखा है 2 into 3, एंड अदर मैट्रिक्स बी हैव 3/2, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो देखिएगा, कभी आपसे कही जाए कि एक मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर 2 into 3 है, कितना है इसका 2 into 3, कोई ऑर्डर है इसका 2 into 3, और एक मैट्रिक्स जिसका हम मल्टीपल कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 into 2। तो हमें यहाँ पर फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है। अब ए बी का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, नंबर ऑफ रो ऑफ ए, दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान रखना, नंबर ऑफ रो ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2। तो यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, वो किस ऑर्डर की आएगी 2 into 2 की। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इट एंड नोट डाउन योर नोटबुक। तो इट्स क्लियर, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज दैट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 2 into p, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स p, सॉरी k into 3, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पी के करके भी वैल्यू आ सकती है, और वहां कंडीशन भी हम दे सकती है कि पी इक्वल टू के, यहाँ पी और के की वैल्यू निकालिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फाइंड ऑर्डर है, कोई लिखने का तरीका, नंबर ऑफ रो ए एंड नंबर ऑफ कॉलम बी, करने का तरीका इसका 3 है, तो ये 2/3 इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करने के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में एक एक नंबर में पूछेंगे मैट्रिक्स में, क्या पूछ सकते हैं क्या भाई, एक मैट्रिक्स इस ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स इस ऑर्डर की है, तो हमें इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर बताइए। तो नंबर ऑफ रो ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स यानी बी। यस,
So number of row of A into number of column B. Now we find the BA product BA. तो आपसे कही जाए BA कंप्लीट कीजिए। तो BA में हमने क्या करा, BA मैट्रिक्स उतारी 1 2 2 4 3 1 और A की मैट्रिक्स हमने यहाँ पर शो करी 1 2 3 3 4 6 7 8 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बताया था कि नंबर ऑफ, जब हम मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 है, जो भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसका मल्टीपल कर दें, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1 में किया, 2 का मल्टीपल 3 में किया, नंबर थर्ड नंबर है नहीं, तो नॉट पॉसिबल कि BA को हम निकाल लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 का मल्टीपल अगर 3 में करते थे तो 3 का मल्टीपल भी 2 में हो जाए। तो ये करने का तरीका होता है, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट BA इज नॉट पॉसिबल। अब रीजन लिखेंगे इसका, रीजन क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम B is not equal of number of row. Solve it. Complete हो गया क्वेश्चन, नोट डाउन योर नोटबुक। हाँ, एक साथ क्या कह रहा है? हैं? अच्छा अच्छा, ठीक, हटा लो। तो देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करने का मैंने मेथड बता दिया। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन प्लस आप लोगों को सिखा दिए थे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करना बता। अब ये जैसे सपोज दैट क्वेश्चन इसके कैसे आते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कोई भी देता हूं, एक क्वेश्चन और समझिएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया, ए यहाँ पर दे रखा है 2 3 5 6 7 8 4 0 3। पर ए मैट्रिक्स हम आपको दे रखी है, ए इक्वल टू है 2 3 5 6 7 8 4 0 3 और मैं कहूं फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3i। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए का मल्टीपल ए में करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। मल्टीपल करना मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर इक्वल ए डॉट ए की वैल्यू गिवन है 2 3 5 6 7 8 4 0 3। एक बार फिर प्रोडक्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं बोर्ड पर। 2 3 5 6 7 8। पहले अपने अपने इसको जो है नोट डाउन नहीं करें, इसको समझिएगा क्या करते कैसे। एक बार मैंने बताया था नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या काम किया, मल्टीपल करने के लिए यहाँ पर हमने देखे कितने कॉलम है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने हैं 3 रो है। तो हम इसका मल्टीपल कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर तैयार करी, 2 का मल्टीपल 2 में 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4। सेकेंड 6 मल्टीपल 2
प्लस 7 मल्टीपल 6 प्लस 8 इंटू 4। तो आप देखिएगा नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 5 एंड सेकंड नंबर 2, 6, 7 और ये चीज देखिए नंबर के नीचे नंबर सेम आएंगे तो समझ लीजिए हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है। 4 का मल्टीपल 2 में 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4। दिस इज द फर्स्ट एंड द सेकंड फर्स्ट row and second column 2 multiple 3 multiple 7 plus 5 multiple 0 6 multiple 3 7 multiple 7 plus 8 multiple 0 9 4 multiplication 3 plus 0 multiplication 7 plus 3 multiplication 0. Next, first row and third column 2 multiple 5 3 multiple 8 and 5 multiple 3 6 multiple 5 7 multiple 8 और 8 multiple 3 4 into 5 0 multiple 8 3 into 3. So this is the method to find the product of matrix A square. A square is equal to A dot A. तो A की वैल्यू हमने 2 3 5 7 6 6 7 8 4 0 3. सेकेंड A की वैल्यू फिर यही दे रखी है 2 3 5 6 7 8 4 0 3. मल्टीप्लीकेशन मैंने किया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीपल 2 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 6 का मल्टीपल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें सिस्टम बाय सिस्टम करते हैं। पहली रो खत्म करिए दूसरी को खत्म करिए तीसरी को खत्म करिए उसका कनेक्ट C1 से कर दीजिए। फिर पहली रो R1 C2 R2 C2 R3 C3। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू पूरी निकल के आएगी। फिर इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल करके इसको ऐड कर देंगे और हम A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ब्रैकेट 4 प्लस 18 प्लस 20 12 प्लस 42 प्लस 32 8 प्लस 0 प्लस 12 2 3 जा 6 3 7 जा 21 5 पर 0 5 6 3 जा 18 49 प्लस 0 12 प्लस 0 प्लस 0 2 5 जा 10 प्लस 24 प्लस 15 30 प्लस 56 प्लस 24 4 5 जा 20 प्लस A0 प्लस 9 equal. So this is the value of the A square 42 32 एंड 12 को हमने कॉम्बिनेशन किया 86 now 12 and 8 20 21 and 6 27 49 and 18 67 and 12 plus 0 plus 0 12 24 15 and 10 25 and 4 29 49 56 24 and 30 6 and 4 10 5 to 7 3 10 1 1 0. Next is the last number 29. So this is the value of the A square. Now we find the value of the
a square plus 2a minus 3i. So we know that the a is equal to 235678403. So first you note down the a square in your notebook. A square is equal to 42, 27, 49, 86, 67, 110, 20, 12, and 29. So if you have any problem, so to ask in group. We know that the addition and the subtraction of the matrix in the before video. I think you are complete. Yes, now next. So now we find the value of a square plus 2a minus 3i. So please look at a square plus 2a minus 3i equal a square की value, the value of the a square 42, 86, 20, 27, 67, and 12, 49, 110, and 29. Now, and plus, we know the plus and minus of a matrix in before 2a, 2, the value of the a, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 0, 3, minus 3. We know that this is the I is the square matrix, the identity matrix, and the 3 by 3, because this matrix is a square matrix. So we put the value of the I 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. We know that the diagonal is the 1 and the remaining value is the 0 in identity. So we put the value of the I 1, 0, 0, 0, 1, 0, and 0, 0, 1. Now we solve it. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू इज 42, 27 एंड 49, 86, 67, 110, 20, 12, 29. मैंने आपको कहा था जब किसी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट किया जाता है तो हर एलिमेंट में इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है, पॉसिबल होता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0 6, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3 0 0 0 3 0 0 0 3. Now we solve it as a plus 42 plus 4 plus 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट इन द ईस्ट जिसका नंबर इज द माइनस, so we write it the minus 3. Next 86 plus 12 minus 0, 20 plus 8 minus 0. Now 27 plus 6 plus 0, 49 plus 10 plus 0. So similarly all values are write down in this question. 40 minus 3, 12 plus 0 plus 0. Now 110 plus 16 minus 0, 29 plus 6 minus 3, and the value of the a square plus 2a minus 3. I is the solve it yourself, please.
So this is the value of the a square plus 2a minus 3i equal to 46 and 3 43, 6 or 2 8, 8 1 9, 28, 33, 12, 59, 110 and 16, 1, 2, 6 and 29, 3, 32. This is the answer of a square plus 2a minus 3i. तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का, मेन है इसमें प्रोडक्ट। जब तक प्रोडक्ट नहीं आएंगे हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। तो ये करने का तरीका होता है, ये मैंने आंसर आप लोगों को दे रखा है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उनको सॉल्व करिए। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ग्रुप में। ओके, डन।